अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से निकला एक ऐसा हुक्म जिसने वफाकी दारुल हुकूमत की सियासी फजा में अचानक हलचल बर्पा कर दी। बानी पीटीआई इमरान खान को आइंदा समात तक शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म, जाती मौलिद डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को रसाई देने की हिदायत, जबकि मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का फैसला भी सामने आ गया है। समात के दौरान अदालत ने बुनियादी हुकूक, मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात से मुतालिक सख्त सवालात भी उठाए हैं और हुकूमत से इमरान खान का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद वफाकी दारुल हुकूमत में जैसे सियासी और इंतजामी हलकों के कान खड़े हो गए। आला सतह इजलास तलब कर लिया गया, सिक्योरिटी इंतजाम पर गौर करना शुरू कर दिया गया और शफा इंटरनेशनल और शफा अस्पताल मुंतकिली के लिए अमली इक़दाम का आगाज होने लगा है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने अदालत के फैसले पर मनोअन अमल दरामद की यकीन दहानी कराई, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कारकुनों को शफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर जमा न होने की हिदायत दी है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी अदालत को यकीन दिलाया कि अस्पताल के बाहर ना कोई सियासी इज्तिमा होगा और ना ही हुल्लड़बाजी होगी, जबकि अलीमा खान ने फैसले को मायूसी के अंधेरे में इंसाफ की रोशनी करार दिया है। दूसरी जानिब सेनेट में राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के इलाज की जिम्मेदारी के मामले को अदालती कस्टडी से जोड़ा, तो ख्वाजा आसिफ के बयान ने सियासी मंजरनामे में एक और सवाल खड़ा कर दिया कि इमरान खान से मुलाकात का फैसला सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हाइब्रिड निज़ाम की मुशावरत से ही होगा, मगर सियासी दर्जा हरारत के साथ अवामी मुश्किलात का पारा भी बुलंद हो रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 77 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया है, जबकि बिजली भी 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने की दहलीज पर जा पहुंची है, जिससे सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। मगर सवाल तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इमरान खान की तिब्बी मुश्किलात के हल की तरफ हकीकी पेशरफ साबित होगा? क्या हुकूमत अदालती हुक्म की रूह के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करेगी? क्या शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली के बाद सियासी कशीदगी में कमी आएगी, या ये फैसला एक नए सियासी बाब का आगाज करेगा? और ऐसे वक्त में जब सियासी महाज पहले ही गर्म है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और बिजली के मुमकिना इजाफी बोझ से आवाम के लिए मुश्किलात का नया तूफान तो नहीं उठने वाला। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे शकील करार साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान, सायरा बानो और वसीम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का आगाज शकील करार साहब मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, काफ़ी टाइम से पीटीआई जिन मुश्किलात में थी, अब फाइनली उन मुश्किलात से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती हमें नज़र आ रही है। आज पहला मरला तो यह है कि हमेशा से बानी को का जो इलाज था एक सबसे बड़ा मसला, क्योंकि ये मसला सर आज का नहीं है, क्योंकि 7-8 महीने अगर पहले हम जाएं तो तब भी यही हालात थे और बताया जा रहा है कि बानी की सेहत जो है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला, किस नज़र से देख रहे हैं सर इसको आप? शुक्रिया आकाशा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस मरले पर आना कि जब पीटीआई के वज़ीर आला के सुहेल आफरीदी की तरफ से एक बड़े एहतजाज और धरने का ऐलान किया गया था, तो ये बड़ा अहम है, क्योंकि इससे मुल्क की जो सियासत है, जो सियासी चालें हैं, वो तब्दील होने जा रही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसका तहरीरी हुक्मनामे पर हुकूमत अमल दरामद किस हद तक करती है या नहीं करती है, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि अगर अमल दरामद करती है तो फिर कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं कि सियासत में जो एक कशीदगी का एक हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती और अपील में चली जाती है, तो फिर सियासी हालात में जो तब्दीली की एक नवीद आई नज़र आ रही थी, तो वो फिर मध्यम हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि अब पीटीआई का अभी तक जो रद्द-ए-अमल है, जो उन्होंने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर दिया है, वो बड़ा मस्बत है कि उन्होंने इस फ़ैसले को सराहा है और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो पीटीआई को मेरा ख्याल है कि अगर ये इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की मुंतकिली शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो जाती है अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से, तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई की अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें किस हद तक उसको तब्दीली लानी पड़ेगी। ख़ास तौर पर जो आइंदा भी अगले महीने लॉन्ग मार्च या धरने की जो कॉल दी है वो उनको वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी सियासत अब तक यही थी कि इमरान खान को रिहा कराया जाए, उनकी सेहत से मुतल्लिक, मुलाकातों से मुतल्लिक। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आज वाज़ेह है, उन्होंने दोनों तरफ को चीज़ों को पाबंद कर दिया है। हुकूमत से कहा है कि मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ज़ाती जो उनके मालिज है डॉक्टर फैसल और उनकी बहन डॉक्टर जो है उनको भी इसमें शामिल किया गया कि वो साथ रहेंगे
और जो मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा है उसमें उनके ज़ाती मालिज को भी शामिल करने की हिदायत की है। साथ साथ में पीटीआई को भी पाबंद किया है, बल्कि पीटीआई के ख़ुद उन्होंने अपने जवाब में इस बात की यकीन दहानी करा दी है अदालत उज़्मा को कि वो इस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इमरान खान की सेहत के से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हुकूमत किस तरह उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करेगी और हॉस्पिटल के गिर्द क्या सिक्योरिटी इंतजाम होंगे। देखिए, अब SOPs जो है एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या सज़ा याफ्ता कैदी या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या एक पार्टी सरबराह की किसी निजी अस्पताल में रखने का जो सवाल है वो ये है कि उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और बाकी वहाँ जो मरीज़ ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर्स और अमला उनकी आमदोरफ्त है उसको स्कैन कैसे किया जाएगा। पहले बिल्डिंग को स्कैन करना, फिर जहाँ रखा जाएगा उसके हवाले से जो सब जेल करा देने का नोटिफिकेशन है वो होगा, जेल का अमला वहाँ पर तैनात होगा और उसी तरह पे चीज़ें होंगी। अगर सब जेल नहीं करा देते हैं तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उस एरिया को फिर भी सिक्योर करना पड़ेगा। नहीं फिर हॉस्पिटल के जो आमदरफ्त के अंदरूनी जो रास्ते हैं उन पर सिक्योरिटी तैनात करना कि हॉस्पिटल का बाकी अमला, मरीज़ और उनके जो तीमारदार हैं वो डिस्टर्ब ना हो, सिस्टम चलता रहे। इसी तरह फिर हॉस्पिटल के गिर्द जो सड़क के हैं उससे मुंसलिक है, जो रिहायशी इलाका है, फिर करीबी जो वहाँ पे दर्जनों के करीब स्कूल्स हैं प्राइवेट, तो उन पे जो आमदरफ्त रोज़ाना माह होती है बच्चों की, उनके वालिदैन की, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पुलिस के लिए, रिस्क भी इसमें है। फिर पीटीआई के कारकुनों को वहाँ आने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। देख रहे हैं वहाँ उस हॉस्पिटल के गिर्द है चारों तरफ से उसके रास्ते आते हैं, तो क्या चारों तरफ रास्ते बंद करेंगे तो फिर आमदरफ्त डिस्टर्ब होगी, वहाँ के रहने वाले लोग डिस्टर्ब होंगे। फिर अगर रोकते हैं तो पुरअमन तरीके से कैसे रोकेंगे, अगर लाठीचार्ज करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वायलेशन और फिर पूरा एरिया जो है वो मैदान जंग बन सकता है। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं ये मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए हुकूमत यकीनन इस पर गौर कर रही है और इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस भी इस पर गौर कर रही है। इसमें मुख्तलिफ सारी चीज़ें सामने आएंगी, प्लान सामने आएंगे कि किस तरह बाहिफाज़त या मुंतकिली इलाज और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और पॉलिटिक्स ना हो। बहुत बड़े चैलेंजेस अभी बहुत बड़े चैलेंज है, इसको इतना आसान मत लें। ख़ास और मीडिया के लिए भी है कि वो मीडिया इसको रिपोर्ट कैसे करेगा जबकि आपकी एक्सेस नहीं होगी, कोई लीडर आपसे बातचीत नहीं कर पाएगा क्योंकि सियासत करने पर इस हवाले से ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत के हवाले से या उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से उस पर उन्होंने पाबंदी आयद की हुई है। सही, बहुत शुक्रिया शकील किरार साहब, तफसीली आपने तमाम तर चीज़ें जो है वो हमें समझा दी हैं। अली इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, मतलब क्योंकि पूरी पीटीआई सर हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खुश है इस वक्त। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हम शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर कोई हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। आवाम का जमे गफीर जो है उस हवाले से भी कुछ बातें हुई, वो कह रहे हैं कि वो भी चीज़ें नहीं होंगी। अलीमा खान का एक रद्द-ए-अमल है और बहुत ही खुशाइंद है कि जब हम मायूस हो गए थे तब अल्लाह ने इंसाफ फराहम किया। सर मायूसी तो थी आपकी पार्टी में बहुत ज़्यादा और इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा मायूस हो चुके थे। आपका यही ख्याल था कि अब जब तक 27 सितंबर का जो जलसा है वो नहीं हो जाता, और जो एहतजाज है वो नहीं हो जाता, तब तक हालात बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में सर एक खुशाइंद खबर है आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आकाशा, सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जितने भी हमारे हमदर्द और मोहब्बत करने वाले इमरान खान साहब से लोग हैं, आज उनके लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए जो 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया ये बड़ा खुश आइंदा, और मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग से ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा था, तो मैंने कोर्ट के अंदर तमाम जितने भी प्रोसीडिंग्स थी उनको बड़ा गौर से सुना भी और देखा भी। और जिस तरीके से आज जज साहब ने सवाल पूछे और उन्होंने आज, आप यकीन कीजिएगा कि आज ऐसे लग रहा था कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि वो सिर्फ सीधी सीधी बात सुनना चाह रहे थे। वो इफ एंड बट्स वाली सिचुएशन थी ही नहीं कि उसने ये कह दिया या उसने वो कह दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हमें सीधी सीधी बात बताएं एडवोकेट जनरल साहब, ये जो रिपोर्ट आई है ये आपके बनाए हुए बोर्ड ने दी है और इसमें वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि खान साहब की जो इस वक्त सेहत है वो शदीद वो अलील है, इन अ सेंस कि एक तो उनका हार्ट का इशू आ रहा है, नंबर 1, नंबर 2 उनकी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई जा रही है।
नंबर 3 उन्होंने कहा कि उनकी आंख वाला इशू अपनी जगह पे है और ये सारी जो रिपोर्ट्स आप उन्होंने दी हैं ये तसल्ली बख्श नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये है कि खान साहब के लिए क्यों ना हम कोई ऐसा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दें या हॉस्पिटल से बाहर उनको ले आए। फिर उसके बाद उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को मुखातिब करते हुए उज़ैर जो भंडारी साहब से उनसे उन्होंने पूछा कि जी, फिर उन्होंने स्टेप्स वाइज चीज़ें पूछी कि अगर उनको हम शिफ्ट कर दें तो क्या हॉस्पिटल का खर्चा कौन बेयर करेगा, तो फिर उन्होंने कहा जी हम खुद करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर हॉस्पिटल उनको ले आए तो कौन से 2 लोग आप समझते हैं कि अब जो है वो अप्रोप्रिएट पर्सनैलिटीज होंगी, जो फिर एक उनकी बहन का नाम दिया गया और फिर डॉक्टर फैसल का नाम था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बात की गारंटी कौन देगा कि यहाँ पर हुल्लड़बाजी नहीं होगी और कोई भी जो खान साहब की रिपोर्ट्स होंगी मेडिकल की वो उनकी फैमिली के साथ रहेंगी और वो उनको पॉलिटिकली किसी भी गेम के लिए जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो खैर सारी प्रोसीडिंग्स के बाद इवेंचुअली फिर ब्रेक ले ली कोर्ट ने और फिर उन्होंने कहा जी कि 12:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे। 12:30 बजे जब दोबारा कोर्ट शुरू हुई तो बस उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अगले 2 दिनों में खान साहब को जो है वो शफा इंटरनेशनल में शिफ्ट कर दिया जाए। और सलमान अकरम साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा जी कि आपने जो भी चीज़ें की हैं अंडरटेकिंग आपको इसकी देनी पड़ेगी और ये कंप्लायंस इनकी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर हम अपना ऑर्डर वापस भी ले सकते हैं। तो मेरी गुजारिश अपने पार्टी वर्कर से ये होगी, जो भी हमारे मीडिया के लोग हैं जो मीडिया पर बैठते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि खुदा के लिए हॉस्पिटल का रुख ना करें, वहाँ ना जाएं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी होगा, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जिसके लिए आपको सर आप लोग तो रुक जाएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि मकबूल तरीन जमात है, अवामी पार्टी है, सो अवाम को कौन रोकेगा? नहीं, हाँ, वो हम रोकेंगे। इसलिए हमने बड़ा कैटेगोरिकली आज कोर्ट के अंदर का, और कोर्ट वाज वेरी काइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब से भी बड़े सख्त सवाल पूछे और फिर उन्होंने हमसे भी बड़े सख्त सवाल जवाब किए और उन्होंने कहा कि हम इसलिए जो है वो एक प्रिजनर को हॉस्पिटल देना चाहते हैं, उसकी बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से आर्टिकल 9 के मुताबिक इनको पूरा प्रॉपर जो है वो इलाज और मुआवजे की जो सहूलतें हैं वो मिलनी चाहिए। तो फिर आज ये खुशी का दिन था। हमने उसके बाद हमने कोशिश की, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी ग्रुप्स के अंदर भी सब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपने हॉस्पिटल की तरफ किसी ने रुख नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि वहाँ कोई हुल्लड़बाजी हो जाती है या वहाँ कोई बाजार होता है या लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर एक बात खराबी की तरफ जाएगी। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें रिलीफ दिया है और इंसाफ पर मबनी जो ये फैसला था और उन्होंने सारी रिपोर्ट्स को देखकर डिटरमिन कर लिया कि वाकई इमरान खान बीमार हैं और उन्हें इस वक्त जो है वो डॉक्टरों की ज़रूरत है, और अब डॉक्टरों का एक बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो अब खान साहब आज उनको हॉस्पिटल कर दिया जाता है, मुंतकिल तो आज होगा, नहीं तो फिर कल उनको मुंतकिल किया जाएगा या रात के किसी पैर जब भी वो अपनी, क्योंकि आपने देखा आकाश ये भी तो देखना है ना कि हॉस्पिटल के लिए इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो बड़ा इशू होगी, क्योंकि एक तो जैसे शकील करार ने कहा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम, फिर हॉस्पिटल वो इतनी छोटी जगह है शिफा हॉस्पिटल और इमरान खान एक बहुत बड़ा शख्स है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया, फिर उसको मेरे ख्याल से सब जेल भी करार दिया जाएगा, वहाँ पर जेल का अमला भी तैनात किया जाएगा, फिर इस्लामाबाद पुलिस भी होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के भी लोग होंगे। तो मेरे ख्याल से हमें अब तमाम पार्टी वर्कर्स से मेरी गुजारिश है, हाथ बांध के जो मुझे सुन रहे होंगे, कि आप लोग अपने घरों में रहें, कोई भी अपडेट होगी वो आपको टेलीविजन के थ्रू मिल जाएगी। खान साहब अब I'm pretty sure that he is going to be in a very safe hands, जहाँ डॉक्टर्स होंगे, जहाँ स्पेशलिस्ट होंगे, वो आप। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब इस पर आपका पॉइंट आ चुका है जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सायरा जी, गुड टू सी यू। अच्छा लगा आपको देखे, काफी टाइम बाद आप हमारे साथ इस तरीके से जूम पे मौजूद हैं। सायरा जी, इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाजी खान, उनको भी मुलाकात के लिए जेल के अंदर आज वो गई हैं, काफी अरसे के बाद बहनों के लिए बेखुशाइंद रहा है ये सब कुछ। अलीमा खान भी आज बहुत ही ज्यादा खुश हमें दिखाई दी। तो बहुत से लोग हैं, क्योंकि बयान तो देंगे, कुछ कह रहे हैं डील है, कुछ कह रहे हैं ढील है। आप क्या समझती हैं, क्या ये सिर्फ अदालतें अपना काम कर रही हैं या डील और ढील का कोई मामला है कुछ इसमें? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, ये डील और ढील की बातें कौन कर रहे हैं? जो रात के अंधेरे में इस मुल्क से फरार हुए थे या जेलों में जाकर छुप कर बैठ गए थे,
डील की बातें कौन कर रहा है? पहले तो आप ये देखें ना कि इनके बयानात सुन के हंसी आ रही है कि ये लोग बातें कर रहे हैं। भाई डील या ढील होती तो 2.5 साल बहुत अरसा था। ये इतना जो अरसा जो ये पार्टी अताब में थी इस रजीम चेंज के बाद से, तो बहुत से मौके ऐसे आए जिसमें बहुत आसानी से डील हो सकती थी। हामिद मीर साहब का बयान भी है कि जी। इमरान खान साहब चाहे तो वो कहते हैं ना कि 1 मिनट के अंदर जेल से बाहर आ सकते हैं, सिर्फ सरे तस्लीम खम करना था। तो जो पार्टी झुकी नहीं, कि जो वो कहते हैं ना कि तारीख की जितनी आप उठाकर देख लें कि जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, इन सब कारकुनों ने अपने ऊपर जुल्म सहे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जवान लाशें घरों में गए, मगर वो कहते हैं ना इनके हौसला टूट नहीं सका। कारकुनों की बात कर रही हूँ कि उनको ये पता था कि उनका लीडर डटा हुआ है। तो इसमें डील और ढील कौन सी है? अगर डील होती तो वो ये कैदे तन्हाई और ये सारा चीजें क्यों वो होती? जो बहनें आ रही थी अटियाला तड़प तड़प के अपने भाई से मिलने के लिए, और जी। जो वहां पर उनके साथ हुआ कि माइनस टेम्परेचर में उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल, उठा के खुदा जाने कभी चक्री में छोड़ आते थे अंधेरे में, बहुत कुछ सहा। तो ये कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, डील या ढील। तब आपको भी पता है कि जब भी डॉक्टर्स गए तो जाहिर है एक सेहत का जो मामला है कि जो आपके जेल के मैनुअल में भी है कि हर कैदी को इलाज, मुआलजे और मुलाकात की सहूलत है, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से रियासत क्या कर रही थी। तो अब इसमें ढील क्या? या तो रातों रात जो वो कहते हैं ना कि कोई जहाज तैयार हो और उसके बाद 5 साल का वादा करने के बाद अगर वो चले जाते तो फिर आप उसको डील कहते। वो शख्स तो अपनी जगह पर कायम है। तो ये दोनों पार्टीज जो वो बात कर रही है, इनके लिए तो खौफ की अलामत है खान साहब कि खुदा लेकिन जाने बहुत इस फैसले से के बहुत बाद से वो सायरा जी कितनी वुज़रा बुरी ऐसे हैं जो कि ये बयान दे रहे हैं कि बहुत ही कुछ शायद है, क्योंकि सेहत पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन और सायरा जी एक और खबर भी है ना कि ये जो विफाकी हुकूमत है, ये बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर एतराज जो है इनकी जानिब से किया जा रहा है, ये भी तो खबरें हैं ना। तो कुछ हो सकता है कि अगर इनकी जानिब से एतराज किया जाए तो बानी को अस्पताल तक रसाई नहीं मिल पाएगी? सुने, ये तो जब मुलाकात होती है तो वो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। फिर एक जेल सुप्रिटेंडेंट अदालती हुक्म उड़ा पुड़ा देता है, उसमें हुकूमत का कोई नहीं है। खुद ही बोलते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम और ये सारा कुछ, इनकी क्या बात करती हैं आप? जी। ये सांस अपनी मर्जी से ले रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये सही। थोड़ा जाहिर है अपनी फेस सेविंग के लिए इस किस्म के बयानात, ये तमाम चीजें वो करेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि देखें, अब अच्छी बात है कि जिस तरीके से इस मुल्क में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप मईशत को लेके और ये तमाम सियासत को देख लें। भाई आप इतना खौफ किस चीज के? तमाम सियासी जमातों को स्पेस मिलनी चाहिए, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और अभी अली इमरान साहब कह रहे थे, मैंने कहा इतने चाहने वाले लोग कैसे रुकेंगे? आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है कि जाहिर है जिस तरीके से अदालत ने हुक्म दिया कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें, मैं तो आवाम की नब्ज आपको बता रही हूँ कि उनकी एक झलक देखने के लिए लोग बेचैन और बेकरार हैं। ये समझ रहते हैं और बात भी करते हैं खत्म शुद्ध। अभी 4-5 शादियां अटेंड की, उस शादी पे दूल्हा दुल्हन डिस्कस नहीं हो रहे थे, उस शादी में इमरान खान डिस्कस हो रहा था। इमरान खान इससे बड़ी बात आपको क्या बोलूं? सही सही कहा। अच्छा सायरा जी, कहा ना कि जहां बहुत और सारे और बयानात आ रहे हैं, वहां पे नासिर भट्ट साहब हैं, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है, वो इस वक्त कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक और साजिश हो रही है। जो बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि उनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। कुछ लगता है कि एक मरतबा फिर साजिश का शिकार होने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब? इनकी साजिश, जावेद लतीफ की सहूलतकारी, वो बेचारे हैं कहाँ जो उनके खिलाफ साजिश होगी? वो है कहाँ? सही। उनका कोई किरदार, आप एक वो है कि हाँ 3 दफा के वजीर आजम थे और वजीर आला के वालिद मोहतरम हैं। उसके बाद उनका सियासत में क्या किरदार है जो उनको ये नासिर भट्ट साहब बोल रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आती जो इनकी जो ऐसी क़यादत है जो पार्टी के फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। वो तो कभी आके इक्का दुक्का, आपने देखा होगा ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा वो एक आग भड़काने वाली बातें करते हैं। राना सनाउल्लाह को तो मुस्तफा कमाल ने ऐसा जवाब दिया कि बेटा तरमीम आ भी जाएगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और अगले दिन सुबह सुबह वो कहते हैं ना कि
किन्ने किन्ने जाना है बिलो द कार, तैयार व्यार होके तरमीम में वोट देने भी पहुंच जाएंगे। और बाकी ये जो आए हुए हैं उनका भी पता है, नासिर भट्ट साहब कहाँ से वो आए, और जो बाकी बयानात देते हैं फॉर्म 47 वाले, मतलब आवाम उनको पहचानती नहीं है, ऐसे बड़े बड़े बयानात दे देते। इसमें आप हमारे जय्यद सहाफियों को भूल गए कि वो भी तड़प तड़प के बयान देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। पहले मियां साहब की एग्जिस्टेंस तो बताएं कि सियासत में है या नहीं है। वो तो मुझे क्यों निकाला से आगे बढ़ ही नहीं रहे। वो एक वजीरे आजम थे, उसके बाद उनको बुलाया गया, कबूतर उड़ाया गया। अपनी सहूलतकारियां नजर नहीं आती। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, वापसी पे अदालतें वहां पर पहुंच गई, और फिर उसके बाद विक्ट्री स्पीच भी करवा दी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन जो चार्ज संभाला वो असगरी ने संभाला, अकबरी ने नहीं। उसके बाद सुना है कि वो लाहौर की कोई डेवलपमेंट मैनेजमेंट क्या वो रिस्टोर करने में उसके कोई चेयरमैन या ऐसा कुछ बना दिया उनको। सही, तो क्या बातें करते हैं, इनके पास कोई और बात है नहीं। कोई और बात है। लेकिन अच्छा वो सायरा जी, अपना- ऐसा है कि विफाकी हुकूमत को इतराज़ है, इस पर हम अभी बात भी कर रहे थे कि विफाकी हुकूमत को इस चीज़ पर इतराज़ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल बयान दिया है कि इलाज में कोताही हो तो इसकी जिम्मेदारी अदालत या जिनकी कस्टडी में है उन पर आयद होती है, मतलब इस तरह का बयान दिया। आप समझते हैं कि इस तरह के बयान के बाद ही ये फैसला जो है ये कोर्ट की जानिब से सामने आया है? इनका तो समझ नहीं आती। वो पंजाबी की मिसाल है बड़ी, तो वो कहे कि ऐसी ना हंसदी ना नसदी है तो ना वसदी है। राना सनाउल्लाह साहब बयान देते देते बीच में ये लुतड़ी लगा गए कि जिनकी कस्टडी में है। फिर जब हम बात करते हैं कि आप कहाँ बैठे हुए, तो फिर कहते हैं कि इस किस्म की बात ना की जाए। जो बात करनी है हुकूमत की, हुकूमत खुद एतराफ कर रही है, वजीर दिफा हाइब्रिड सिस्टम का एतराफ कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब जिनकी कस्टडी में है, जिन क्या मतलब कौन सा, वो जो उमरू अयार की कहानियों में जिन होता था वो जिन, सामरी जादूगर की टीम का जिन, कौन सा जिन? खुल के बोले ना कि जिनकी आशीर्वाद से आप लोग जबरदस्ती बैठे हुए हो उनकी कस्टडी में है। कभी इनके एमपीए पंजाब असेंबली में बोलते हैं कि इन केसेस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन राना सनाउल्लाह के बयान के पीछे एक कहानी भी है ना, कि जाहिर है जिस वक्त उनके ऊपर ये तमाम इल्जामात लगे थे, मैं इल्जाम कहूँ क्योंकि मैंने असेंबली में उनके लिए कहा था कि उन्होंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो जाहिर है जिस वक्त शहरियार आफरीदी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनके साथ हमारे कोई एएनएफ के यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे, तो जी। उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो आपको और हमें बताते हैं कि ये जो केसेस होते हैं जिनकी कस्टडी होती है वो कोई और होते हैं, सियासतदान नहीं होते। सही। अच्छा सायरा जी, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई है उसकी जानिब से बार बार एक मुतालिबा जो है मुलाकात का किया जाता रहा है, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं करवाई गई थी। फिर ना बानी पीटीआई की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई गई, ना बच्चों से, ना टेलीफोनिक कोई गुफ्तगू इनकी बच्चों से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये वाला भी जो एक बहुत बड़ा मसला था इसको भी निपटा दिया। वो कह रहे हैं कि फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात और बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंतजाम करने का भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म जो है वो दिया गया है। क्या आप समझते हैं अगर ये चीज़ें पहले हो चुकी होती तो आज हालात जो है वो इस निच पे ना पहुंचते? वो पहले सूबों वाला मसला नहीं था ना। जहाँ वोट बसती है तो आपके पास जब आप खेलते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा पत्ता संभाल के रखा हुआ होता है जिसको तुरुप का पत्ता बोलते हैं जी। कभी कभी तो मतलब है, तो वो तुरुप का पत्ता संभाल के रखा हुआ है। आपको और हमें सियासत थोड़ी आती है। सियासत तो जिनको आती है उनको पता होता है कौन सा मोहरा किस वक्त चलना होता है और कैसे क्या करना होता है। अभी आप देखिए ना कि सूबों के मामले में मैं मतलब अभी उस पर बयान कोई नहीं दे रही, आप उसको बयान में मत लीजिएगा कि तमाम जो पार्टीज हैं यहाँ पर, आप सिंध में देख लें या पंजाब में या इधर, कि उनके एक स्टैंड है और ये तमाम चीजें हैं। इक्तदार निचली सतह पर मुंतकिल करने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो ये जब तमाम चीजें होती हैं तो इन गफलत के मारों को एक थप्पड़ लगाना जरूरी होती है। आपने देखा होगा पहले भी तो रिलीफ मिलते रहे ना कि इस केस में बरी हो गए, इस केस में बरी हो गए, शाह महमूद साहब रिहा हो रहे हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। अब ये रिलीफ मिला है। अब देखिए अल्लाह करे कि शिफा तक पूरे इलाज की सहूलत मिल जाए। ये बीच ही में कोई बात हो गई, आई एम सॉरी आकाशा, देखिए वो तो बात मैंने आपको सारा बताया कि जो तज्जिया देखने में आया है। अब हकीकत कहानी जो पीछे है, जो जाहिर है अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, तो जाहिर है एक शख्स है वो डराने के लिए रखा हुआ है इन दोनों को, इक्तदार के भूखों को। तो अब आगे ये भी मामले हैं ना सारे, इंतजामी यूनिट वाले, सूबों वाले और ये करने वाले,
तो थोड़ी सी तड़पाई कर रहे होंगे। तड़पाई मतलब ये हमारी कराची की लैंग्वेज है। थोड़ा सा अकड़ रहे होंगे। तो वो बस फिर आज रिलीफ मिल गया कि बेटा बात मानी या ना मानी तो शेर आजाद हो जाएगा, चीर फाड़ कर खा जाएगा। तो अब आगे मामलात भी देखने। अच्छी बात है पीटीआई कुछ ना कुछ मतलब ये वैसे तो अदालतें आपके सामने ही है, रिलीफ देने में नाकाम है। किसी भी मतलब उस तरीके से कुछ भी हो, सियासत तो सियासत होती है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सारा जी, आपका पॉइंट आ चुका है। वसीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आज आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो मेरी कोशिश थी कि आज आप हमारे प्रोग्राम में साथ हों, क्योंकि एक सवाल बहुत ही आम किस्म का सर आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि जो सीनियर सहाफ़ी, एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं हमारे, उनकी जानिब से कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि मीडिया और पीटीआई ने एक सियासी ड्रामा लगाया हुआ है। बानी पीटीआई को सिर्फ अगर ले जाया जाएगा तो सिर्फ चेकअप करवाया जाएगा, वहाँ मुंतकिल करने की खबरें जो हैं वो गलत हैं। सो जो सीधा सीधा ये टारगेट सर किया जा रहा है हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, सो कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको, कुछ ऐसा हुआ है? देखिए बहुत शुक्रिया। अभी मैं आते हुए उनका यही तजिया, बल्कि जिसको उन्होंने ख़बर बनाकर पेश किया, बल्कि उनके अलावा भी मुख्तलिफ लोग अब ये दावा कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। फिर सायरा बानो साहिबा ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जयद सहाफ़ी, तो अब वो ये दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हुक्म जो था वो सिर्फ इतना था कि एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जो इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो जिन हुकूमती या कानूनी हलकों की या ज़राए की बात कर रहे हैं, तो इतने तरद्दुद में पढ़ने से बजाय बेहतर था कि वो किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें, या वो खुद अदालत आने तक की जहमत कर लेते, या फिर वो किसी भी सहाफ़ी से पूछ लेते जो वहाँ कमरा अदालत में मौजूद था। आज कमरा अदालत नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खचाखच भरा हुआ था, बड़ी तादाद में लोग वहाँ थे, वकला, दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ी भी मौजूद थे। ठीक है, हम सहाफ़ी या कोर्ट रिपोर्टर जब अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो बतौर इंसान गलती का मार्जन होता है, गुंजाइश होती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो अल्टीमेट रिलीफ है, यानी इमरान खान की फैमिली जो मांग रही थी अस्पताल मुंतकली का, वो दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ी एक ही वक्त में एक ही गलत नुक्ते पर पहुंच जाएं और हम एक्चुअली जज साहब ने कुछ और कहा और हम कुछ और रिपोर्ट कर दें। देखिए, फैसला जो बुनियादी तौर पर आया वो अल्टीमेट रिलीफ ही वही था जो मांगा जा रहा था, जिसमें कहा गया कि एक तो 2 रोज़ के अंदर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वो जो मुंतकिल करने का प्रोसीजर है वो आज से शुरू होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा उसमें ना सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक रेटिना स्पेशलिस्ट, बल्कि एक इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान उस मेडिकल बोर्ड में होंगी, डॉक्टर आसिम यूनिस उस मेडिकल बोर्ड में होंगे, और ये 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड अगर इस नतीजे पर पहुंचेगा कि कोई मजीद स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो इसमें डालना है तो वो उसको भी शामिल कर सकता है। और फिर डॉक्टर उज़मा तो मेडिकल बोर्ड में हैं, लेकिन हर हफ्ते इमीडिएट फैमिली जिनमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं, उनके बच्चे हैं, चले वो तो टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी, दीगर जो 2 बहनें हैं उनकी भी हफ्ते में मुलाकात करवाई जाएगी। 16 सितंबर तक इमरान खान को रखा जाएगा वहाँ पर, और फिर तब वो जो रिपोर्ट्स होंगी उसकी बुनियाद पर जब अगली समाअत होगी तो उसमें ये वाजे किया जाएगा कि अगर फैमिली मुतमईन है, मरीज़ खुद मुतमईन है, डॉक्टर्स मुतमईन हैं और वो ठीक हो गए हैं तो फिर उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जा सकता है, या अगर ये सब मुत्तफिक नहीं होते, मुतमईन नहीं होते, तो ये टाइम स्पैन भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये वो फैसला था जो हमने कमरा अदालत में सुना, हमने उसको रिपोर्ट किया। अब ये एक अलग डिबेट होती है, माजी में भी हम देख चुके हैं कि अदालती फैसला आता है और फिर अदालती फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गवर्नमेंट का एक अलग मौकफ होता है। हुकूमत खुद आज कमरा अदालत में अपने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के जरिए, अपने एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक के जरिए एतराज़ कर चुकी है, इख्तलाफ कर चुकी है। उनके इस इख्तलाफ को भी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है, मगर वो अल्टीमेट रिलीफ जो इमरान खान की फैमिली मांग रही थी वो उन्हें मुहैया किया गया, वो उन्हें मिल गया। सही कहा आपने। इसके साथ साथ मैं ये वसीम आपके सामने एक और सवाल रखना चाहती हूँ कि कुछ सियासतदान जो हैं वो बात कर रहे हैं, हाँ वो पीटीआई से उनका ताल्लुक रहा हो, वो क्या एक डील का तासुर जो उनकी जानिब से दिया गया, कि बहुत एफर्ट्स की गई हैं तब ये जाकर ये जो बर्फ़ जो है वो पिघली है। सो क्या समझ रहे हैं फैसला मेरिट पे हुआ है, या कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसी थी जिसकी वजह से फ़ौरन इस पर फैसला किया गया, या बाकी कोई ढील वाला कोई चक्कर है? देखिए, बतौर कोर्ट रिपोर्टर अगर मैं आपको ये बताऊं कि कमरा अदालत में आज दलाइल हुए
उज़ैर भंडारी साहब ने बड़े कैलकुलेटेड आर्कुलेटेड तरीके से दलाइल दिए, उन्होंने रिपोर्ट्स का हवाला दिया। इवन के जजेस खुद कंसर्न थे। जो गुज़श्ता रोज़ की रिपोर्ट आई जिसमें इमरान खान के ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन, उनकी दिल की धड़कन, उनकी एंग्जाइटी, उनका जो जहनी तनाव है, फिर सबसे बढ़कर उनकी जो CT एंजियोग्राफी और इस तरह की इतलात सामने आई, वो खुद हुकूमती मेडिकल बोर्ड ने ये लिखा। तो जज साहिबान ने वो एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल से भी पढ़ाया कि आप एक तरफ मुखालफत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अपने डॉक्टर्स जो सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है वो ये लिख कर दे रही है। और फिर दलाइल भी थे, तो बज़ाहिर तो वो फैसला मेरिट पर है, मगर मौजूदा तनाजुर में मैं इसको बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता कि शायद कोई पसे पर्दा बातचीत हुई हो। देखिए, हमें एक चीज़ ज़हन नशीन रखनी है कि फरवरी 2026 में ही इमरान खान की जब आंख का मसला सबसे पहले सरफेस पे आया, उसके बाद फ्रेंड ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस याही आफरीदी की तरफ से बनाए गए थे सलमान सफदर साहब, वो अडयाला जेल गए। उन्होंने कहा कि 85% आंख की बिनाई ज़ाया हो गई है। उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड है, PTI के लोग ये दावा करते हैं कि उस वक्त भी ये बात की जा रही थी कि हम अस्पताल मुंतकिल कर सकते हैं, मगर एक डेडलॉक आ गया कि इमरान खान की जो बहनें हैं और जो मुंतकिल करने वाले थे उनमें के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ज़ाती मालिजीन होंगे नहीं होंगे, बहनें होंगी या नहीं होंगी। तो उस वक्त भी एक अपॉर्चुनिटी थी। बहरहाल उस पर जो लोग PTI पे तनकीद करते हैं वो समझते हैं कि उसको अवेल नहीं किया गया। अब जाकर वो सब कुछ अदालती फैसले के ज़रिए सामने आया है। अब इसके पसे मंज़र में आप इसको कहीं से भी जोड़ें तो वो एक सियासी पंडित जो है वो तो इस पर तबसरा कर सकते हैं। बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं तो वही बताऊंगा आपको जो मैं कमरा अदालत में देखा। सही, बहुत आकाश साहब, शुक्रिया। इसमें मैं जी, एक बात करना जी चाहूँगा सर। आपकी परमिशन से। जी। पहली बात तो है कि ये मलिक साहब ने जो बात की है ना कोर्ट रिपोर्टिंग में, मैंने खुद कोर्ट रिपोर्टिंग की भी है। हमें कोई बात अगर समझ नहीं आती थी ना, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग बड़ी सेंसिटिव होती है, उसमें आम इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं होता, टेक्निकल लैंग्वेज उससे होती है। तो हम अक्सर जो सीनियर वकला होते थे उनसे पूछते थे कि सर इस फिक्रे को हम इस ज़मन में इस्तेमाल कर सकते हैं या ये लिख सकते हैं, तो तब जाके हम रिपोर्ट करते थे। क्योंकि एक लफ्ज़ आपने गलत रिपोर्ट कर दिया तो आप तो नौकरी से भी गए और फिर मुकदमात का सामना भी है। सही। दूसरी बात, आप जो बात कर रही है ना कि डील या ढील की, देखिए इमरान खान का अब तक जो मिजाज सामने आया है, जो उनकी तबीयत है, जो उनकी अना परस्ती है, जो भी आप कहे कि उसने अगर डील करनी हो ना इमरान खान ने, तो एक दिन बाद बाहर आ जाएगा वो, एक दिन बाद, सिर्फ एक दिन लगेगा, बल्कि शायद चंद घंटे लगेंगे। सही। आज इमरान खान अगर घुटने टेक दे तो चंद घंटों के बाद बाहर आ जाएगा, सारे मुकदमात ख़त्म। जब देखे ना 50 रुपये पे स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ मुल्क जा सकता है, तो इमरान खान के लिए क्या मसला है? क्या मसला, बिल्कुल। मतलब आप ये समझ रहे कि ना डील है ना सियासी डील है। इल्जामात लगते रहते हैं। उसने अगर डील करनी होती तो वो 2.5 साल पहले कर लेता। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है, इल्जामात आप जितने मर्जी लगाते रहे। चलें। आप शकील करार साहब कहते हैं कि ये सिर्फ इल्जामात हैं और इल्जामात ही लगाए जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक चौधरी साहब, उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि मामलात अदालतों के ज़रिए ही हल किए जाने चाहिए। मतलब आप समझ से बाहर हैं चीज़ें कि कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं, कुछ जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। एक्चुअल में है क्या, उस पर भी बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ जो है राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान को दी जाने वाली जहनी अजियतों का भी जिक्र किया है और इसके जवाब में राना सलोनी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती कस्टडी में मौजूद शख्स की सेहत की जिम्मेदारी अदालत की है। और इस पर पहले भी सवाल हुआ है, लेकिन अली इमरान साहब क्या समझते हैं कि कल भी सर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही और बहुत सारी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू सर नज़र से गुजरी हैं, तो मुलाकातों का सिलसिला तो सर कल से स्टार्ट हो गया था आप लोगों का, और कहा तो ये भी जा रहा था कि पीपल्स पार्टी का भी कोई ऐसा डेलीगेशन है जो आप लोगों से मुलाकात का मुंतज़िर है। कुछ ऐसी खबरें थी या हम तक पहुंच गई हैं सर? देखिए आकाशा, मैंने कैटेगोरिकली पहले एक बात आपके पिछले शो में की थी कि हम किसी से भी किसी किस्म की कोई ना तो कोई इताअत के करने के उसमें है, ना हम किसी से कोई इताअत करेंगे, ना और ना ही हमने ये करना है। हमारे से राब्ते किए गए, मैंने आपकी इस शो में तस्दीक की थी कि मुस्लिम लीग नून ने भी राब्ते किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते किए, लेकिन हम बार बार ये कह चुके हैं कि हमने जिनके खिलाफ जिनको हमने चोर कहा, जिनको हम आज समझते हैं कि वो हमारे मैंडेट को छीन कर इस मसनद इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं और जिन्होंने हमारे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को
3 साल जिस तरह पाबंद सलासल किया गया और जिन तकलीफों से गुजारा गया, तो क्या आप समझती हैं कि हम उनकी एक फ़ोन कॉल या उनके 2-4 लोग आने की वजह से उनके साथ बैठ जाएंगे और मामला तय कर लेंगे? हम बार बार ये कहते हैं कि हमें इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, हमें अवाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान की अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। जिस दिन आप देखेंगी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, उस दिन 2 तारीख अक्सरियत से, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब तो 2 तारीख से अक्सरियत से भी बात जरा आगे बढ़ चुकी है। जी। और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे आप देखेंगी कि एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इक़्तिदार में आएगी। और दूसरी बात मैं एक और करता चलूँ आकाशा, जब पहले सेगमेंट में मैं आपसे बात कर रहा था तो 2 चीज़ें और रिपोर्ट के हवाले से, ऑब्वियसली रिपोर्ट तो 2 दिन पहले ही जो है वो अब बाहर आ गई थी और लोगों ने देख ली थी, लेकिन आज जब कोर्ट ने बात की और कोर्ट में सैर भंडारी साहब ने ये कहा कि देखें रिपोर्ट को जरा अगर आप पढ़ें तो उसमें डॉक्टर ने ये लिखा कि अगर इमरान खान को 1 घंटा रोजाना वॉक करने दी जाए, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकातें करवाई जाए, उनको किताबें और अखबारात दिए जाएं, तो उनकी जो सेहत है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। तो आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि पिछले 8-9 महीने से जब से इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर है, तो वो 8/10 के जो एक उनका सेल था, तकरीबन तो 24 घंटे उसमें बंद रहते थे, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। और ये बताया जाता था सर, बाहर ये बताया जाता था कि हर तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको। और आकाशा आपके सामने, आप खुद आपके जो एज ए पैनलिस्ट आप आते थे, आपके मेहमान, और ये कहते थे जी बिल्कुल उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और फिर ज़हर भंडारी साहब ने आज जो कोर्ट के अंदर उन्होंने फिर जिक्र किया, जो अक्सर हम बात करते होते हैं मंडेला रूल्स के, यूनाइटेड नेशन के रूल्स के मुताबिक, कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप 15 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। ये जो यूनाइटेड नेशन का कमीशन था उसकी पूरी एक रिसर्च के मुताबिक ये सारा मैकेनिज्म बनाया गया था। तो आप अंदाजा लगाएं इस मुल्क में कि एक शख्स को 9 महीने आपने 8/10 के कमरे में बंद रखा, और उस कमरे को देखने के बाद जब डॉक्टर्स वहां गए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया कि कम से कम इस शख्स को 1 घंटे टाइम जरूर दें वॉक के लिए, इसकी जो फैमिली है उनसे मुलाकात करवा दें, अखबारें दे दें। ये हम नहीं कह रहे, ये इस हुकूमत के इनकी ये जो लुटेरे इक़्तिदार में बैठे हैं, इनकी अपने बनाए हुए डॉक्टर्सों का जो कमीशन था या बोर्ड था, उसने रिपोर्ट जमा करवाई। तो देखें, अगर इमरान खान का ये हाल है आकाशा, तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जो एक आम आदमी इनकी हिरासत में या जेल में पड़ा है, तो उसका क्या हाल मतलब होगा? आपको ये लगता है कि आम आदमी के साथ ऐसे सलूक करता मतलब होता होगा? सर गलत समझ रहे हैं आई थिंक सो आप, क्योंकि आम आदमी के साथ फिर भी इस तरह का अच्छा सलूक होता रहा, लेकिन बानी पीटीआई के साथ सर ये तमाम चीजें जो है वो रवा नहीं रखी गई हैं। शकील करार साहब, क्या ही कमाल का नुक्ता जो है वो उठाया गया है, 1 घंटे की वॉक अगर करवा दी जाए, फैमिली के किसी मेंबर से मुलाकात करवा दी जाए, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारात जो हैं, वो सिर्फ उन्हें दे दी जाएं, तो शायद वो यहाँ तक ना पहुँचते। जबकि कुछ हुकूमती वुज़रा जो हैं उनके अगर बयान सुन लिए जाएं, और आज भी अगर हम सुनते हैं, मतलब कल तक जो सुनते रहे हैं वो यही था कि भाई हर तरीके से बानी पीटीआई को फैसिलिटेट किया जा रहा है, 3 वक्त का जो उनको खाना दिया जा रहा है वही बहुत कमाल का है। शकील करार साहब, देखिए आकाशा, अगर हम कानून की बात करते हैं तो कानून में बार बार कहा जाता है जेल मैनुअल के मुताबिक, तो उसमें तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि फैमिली, इवन कि वो जो सज़ा याफ्ता इसके सज़ाए मौत के होते हैं मुजरम, उनकी लिए भी हफ्ते में 1 दिन मुकर्रर है कि उनकी फैमिली से मुलाकात होनी है, चाहे वो जिस भी माहौल में हो, लेकिन होनी ज़रूर है। तो यहाँ तो सिर्फ सियासत की जा रही है ना, तो यहाँ तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सियासत करते हैं, बाहर आके बातें करते हैं, तो ज़ाहिर सियासत पे ही बात होगी, ये बाहर आके सियासी बात ही होगी। क्या आप लोग नहीं करते रहे? क्या आप लोग इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते रहे जब आपके जो सीनियर्स हैं, बुजुर्गान हैं, वो जेलों में थे? क्या किसी सियासी जमात ने इससे पहले कोई सियासी बात नहीं की जेल मुलाकात के बाद? ये एक बहाने थे ना एक इस मामले को टालने के लिए। पहली बात तो ये कि हुकूमत के हाथ में कुछ था नहीं, जो कुछ था वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था, फैसले उन्होंने करने हैं, अमल दरामद उन्होंने कराना है। ये तो कठपुतली है जी। ये तो वो कठपुतली तमाशा है जो बस आप अपने आपस में लगे रहे और चैनल पे आगे अखबारात में जो दिल में आए बोलते रहे, किसी ने आपको पूछना नहीं है। असल बात तो ये कि कानून पे अगर अमल दरामद होता तो फिर फैमिली की मुलाकात, वकला की मुलाकात, तो ये नौबत शायद ना आती। और अगर देखिए अब तो मेडिकल बोर्ड बनेगा और मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी खुदा ना खासा कोई ख़तरनाक बात साबित हो गई तो उसका जवाबदेह कौन होगा? अदालत, जेल इंतज़ामिया, हुकूमत, पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट? तो उसमें तो फिर दोनों बातें बैठी हुई हैं, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है। कल वो फिर वो झगड़े शुरू हो जाएंगे कि नून लीग इनके ऊपर डालेंगे, ये उनके ऊपर डालेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट तमाशा करेगी इनका कि क्या हो रहा है। ये तो सियासत हो रही है ना, किसी की जान से खेल के। इससे पहले भी हमने देखे अपने कितने अहम लीडर्स हमने गंवाए हैं। अब ये मुल्क नहीं हो सकता ऐसा
कि आप किस तरह लीडर को, किसी भी लीडर को, साबिक़ जी। वज़ीर-ए-आज़म है, इस तरह जेल में डाल दे, उनको पूछे भी कोई ना। 2.5 साल का अर्सा गुजर गया है। ये तो अब मेडिकल रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद चीज़ें खुल के सामने आएगी कि उनको क्या क्या बीमारी लाक हो चुकी है या उनकी स्टेज कितनी खतरनाक हो चुकी है, उनकी आँख की बिनाई, ब्लड प्रेशर, बाकी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। शकील करार साहब, रिपोर्ट सामने आ ही नहीं सकती ना। अदालत ने ये भी तो कहा है ना कि कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जो है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी वसीम कहा साहब, है, जी ये भी कहा है कि जब कोर्ट में पेश होंगी तो फिर पब्लिक प्रायोरिटी बन जाएगी वो। चलें, बहुत शुक्रिया। वसीम, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब वक्तन फ़वक्तन बयानात जो है हुकूमती वज़रा की जानिब से जो इस तरह के आ रहे हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ, मतलब शदीद बौखलाहट जो है इस वक्त देखी जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब और जो शर्जीली नाम मेमन साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और राना सनाउल्लाह साहब आप जानते हैं सर बखूबी उनको भी, उन्होंने इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई जो है वो अगर शुरू से ही जलाओ घिराव की सियासत ना करती, इंतशार फैलाने की बातें ना करती, अवाम को इकट्ठा करने की बातें ना करती, किसी किस्म के एहतजाज की बातें ना करती और अदालतों का रुख करती, उनसे रजू करती, तो शायद ये फैसला बहुत पहले ही आ चुका होता। तो देर कर दी, लेकिन चलो अच्छा काम किया पीटीआई ने। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब का जो आप पहला स्टेटमेंट जिसका हवाला दे रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा कि अदालतें जाने जिनकी वो कस्टडी में है। चलें, अदालतों की कस्टडी में तो हम सबको पता है ना, और किन का वो हवाला दे रहे थे, चलें एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि हमें नहीं पता। तो अदालतों में आज राना सनाउल्लाह साहब जिस हुकूमत में मुशीर हैं, जिनकी वो तर्जुमानी करते हैं, जिस सियासी जमात में वो हैं, उन्हीं के ही लाअफसरान ने आज मुखालफत की है और वो कह रहे थे कि ज़रूरत ही नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जो मेडिकल रिपोर्ट, वो मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं था, बुनियादी तौर पर वो एक समरी थी, साइनॉप्सिस था जो गुज़श्ता रोज़ जमा करवाया गया। उसमें पहले 2 सफ़ात पे सुप्रीडेंट अडयाला जेल लिखते हैं कि कोई क़याद तन्हाई नहीं है, कोई उनकी हेल्थ एमरजेंसी नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल है, अब ये दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दें। लेकिन नीचे ही डॉक्टर्स की जो साइनॉप्सिस या जो समरी लिखी हुई है उसमें इतनी खौफनाक बातें कि उसमें डॉक्टर ये लिख रहा है, वो हुकूमत का वो डॉक्टर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, वो जब मुआयना करता है तो उसे ये लिखना पड़ता है कि इमरान खान की जो करंट प्रिजन सिचुएशन है उसमें नरमी आनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए फैमिली की, इससे ये बेहतरी आएगी। और दूसरा, आपने जो स्टेटमेंट का हवाला दिया है तो ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर अली इमरान साहब हैं, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये मामला भी अगेन अदालतों का है। एक सियासी जमात है, आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, 9 मई कानून को हाथ में लिया गया, उसके ऊपर जिसने कानून को हाथ में लिया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर 2 फरीक है ना, उसमें से एक फरीक इमरान खान है, वो बारहा ये कहते रहे हैं, वो अदालतों में दरखास्तें दायर करते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए। तो वो मामला तो ताहाल अनअटेंडेड है, उस पर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई, उस पर कोई अदालती या कोई कमीशन की फाइंडिंग या रिपोर्ट नहीं आई। तो सिर्फ उस फैसले को बुनियाद बनाकर या उस इवेंट्स को बुनियाद बनाकर एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के हवाले से अगर ये समझता है कि अगर ये हुआ है तो फिर उनको जेल में पड़े रहना चाहिए और इस सिचुएशन में पड़े रहना चाहिए, तो ये तो गुज़श्ता अब 78-79 साल की ये तारीख है, साइकिल्स है, बदलते रहते हैं। तो खुदा न खास्ता कल को अगर किसी और सियासी जमात के ऊपर आता है तो फिर पीटीआई उसको सपोर्ट करेगी। किसी जगह पर तो इस सारी सिचुएशन को रोकना पड़ेगा। सियासतदान एटलीस्ट कोई एक रेड लाइन मुकर्रर कर दें, ड्रॉ कर दें कि आपने सियासत करनी है करें, आपने एक दूसरे को बुरा भला कहना है आप कीजिए, आपने सियासत करनी है, लेकिन हेल्थ की सिचुएशन हो और वो इतनी खौफनाक सिचुएशन हो जिस पर जजेस कंसर्न का इजहार कर रहे हो, तो वो एक ऐसी डेडलाइन होनी चाहिए जहां पर सबका कंसेंसस हो। सही। चलें, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। इस वक्त अली इमरान साहब, आपसे एक सवाल है। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि वक्त ने ये बात साबित कर दी है कि सियासी हथकंडों से किसी को भी माइनस नहीं किया जा सकता। ऐसा ही सर कुछ हुआ है? मतलब अभी तो सिर्फ आप लोगों, मतलब बानी पीटीआई को सिर्फ अस्पताल तक रसाई जो है वो मिली है और अभी देखते हैं कि उस पर भी क्या होता है। सो इतनी जल्दी बातें करना, क्या कहेंगे? आकाशा, देखिए बात तो गौर साहब ने बड़ी ठीक की है कि आप जैसे भी इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करके किसी को सियासत से माइनस नहीं कर सकते। लेकिन आकाशा, जब हम हर बार मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और ख़ास तौर पर आपकी मेज़बानी में जो शो होते थे उसमें बैठ के ये बात करते थे कि आकाशा देखें, आप इस लड़ाई को वहाँ तक ना लेकर जाएं जहाँ से फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से लोग वापस ही ना आ सके। आप देखें कि आप किसी शख्स की जान के साथ कितनी झूठ बोलते रहे, ये हुकूमती वजीर, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और ये जेल का अमला और ये सुपरिटेंडेंट जेल, ये ऐसी रिपोर्ट्स बना के लाते रहे कि जी वो बिल्कुल ठीक है, उनको खाना दिया जा रहा है, वो वर्जिश कर रहे हैं, वो मटन खा रहे हैं, वो देसी मुर्गी खा रहे हैं, उनको घर का खाना दिया जा रहा है। सही कह रहे हैं आप।
जब डॉक्टर्स का बोर्ड बना तो आकाशा आपने देखा कि उस बोर्ड ने अपनी क्या फाइंडिंग्स दी कि एटलीस्ट इस शख्स को 1 घंटे के लिए खोल दें, ये वॉक कर ले, फैमिली से मिलवा दें, अखबारें दे दें। मतलब उन्होंने फिर कहा कि जो टेस्ट पड़े हैं मेडिकली वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है, इनको बाहर लेकर जाया जाए। आपने एक शख्स के साथ इतना इनह्यूमन रवैया रखा और 9 महीने तक। आकाशा आप सोचें कि अगर घर का वॉशरूम का जो साइज होता है 8x10 का जो साइज होता है, अगर उसमें एक मिरर भी ना लगा और आपको उस कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको 24 घंटे उसमें बंद रखा जाए और कई महीने बंद रखा जाए, तो आपका ब्लड प्रेशर तो छोड़े, मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक आम इंसान होता, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो 75 साल का अगर कोई बेहतरीन सेहत रखने वाला इंसान है तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, कि जिन्होंने 9 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक 8x10 के सेल में रहकर भी जो है वो सरवाइव किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू भी किया। बिल्कुल 8x10 बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई डील नहीं की। आप लोगों के लिए खुशाइंदा और इस वक्त खुशाइंदा आप सबके लिए ये है, पीटीआई के लोगों के लिए, कि इस वक्त कुछ हुकूमत जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की हिमायत कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत बहुत ही ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हमें नजर आई। फैसला तो आज आया बानी पीटीआई के हवाले से, लेकिन कल से बौखलाहट का शिकार रही है हमारी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत ने इसी बौखलाहट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 5 रुपये 77 पैसे और 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा भी किया। इस इजाफे के बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो नई कीमत थी वो 331 रुपये से तजावुज कर गई और महंगाई के इस शदीद तूफान से अवाम की कमर एक मरतबा फिर टूट गई। सो ये है हमारे मुल्क के हालात, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, जिनमें हमारे साथ थे शकील करार साहब, वसीम मलिक साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर अली इमरान साहब ने और सायरा बानो ने। आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।